चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ा रहे थे त्रिघात बहुपद का आलेख। तो आलेख का नाम क्या होगा बताइए? परवलयी ग्राफ या त्रिघातीय ग्राफ, राइट। इसमें बता दिया था या तो एक भी शून्यक नहीं होगा, या एक होगा, या दो होगा, या तीन होगा, तीन से ज्यादा नहीं होगा। अब देखो इसका ग्राफ कैसे होता है, कैसा दिखता है, इसको समझो। आप बताना हमको। ये x है, x डैश, ये y और ये y डैश। ध्यान से समझना, ठीक है। ऐसा ग्राफ हुआ इसका, यस। अब ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काटा बोलिए तो? 3 पॉइंट पर काटा। तो इसके कितने शून्यक होंगे बोलिए फटाफट? 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक? 3 शून्यक होंगे। क्यों 3 शून्यक हुआ? क्योंकि कितने पॉइंट पर काटा? 3 पॉइंट पर काटा, इसलिए कितना शून्यक हो गया? 3 शून्यक हुआ। बात समझ में आ रहा है? एक शून्यक का नाम हमने क्या रखा? अल्फा, दूसरे शून्यक का बीटा, तीसरे का गामा। यानी कितना शून्यक हो गया हमारा? 3 शून्यक। अल्फा, बीटा, गामा। किधर हो करते हुए हंगामा? रिकॉर्डिंग में ये हो वो समस्या है कि बच्चा इसका आनंद उठाता है। कौन चीज कि सर तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसे तो डांटेंगे नहीं, तो उस सब चीज भूल के चालू हो जाएगा क्लास में। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। यहां पर आप देखो, अब बताना जरा सा, तैयार है सब? बोलिए इसका कितना शून्य? क्यों 2? अल्फा बीटा 2 शून्यक होगा, क्योंकि कितने पॉइंट पर काट रहा है? 2 पॉइंट पर। इसके के लिए कितने शून्यक हो गया? 2 शून्यक। कोई कंफ्यूजन है? चलिए अगला देखिए। x x डैश, y y डैश, राइट। अब ध्यान देना है। अब बताइए कितना शून्यक हो गया इसका? 1 शून्यक। हालांकि इसमें नहीं शून्यक का बहुत कम ऑप्शन रहता है, लेकिन इस 3 ग्राफ से हम लोग समझ रहे हैं 1 शून्यक हो गया, 2 शून्यक हो गया, 3 शून्यक हो गया। बात समझ में आ रहा है? हालांकि इतना डेप्थ में आपको पढ़ना नहीं है, खाली मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि सपोज दैट, ध्यान से समझना, आपको कहेगा px बराबर, ध्यान से समझिएगा, px बराबर 2x या चलिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का ग्राफ कहेगा क्या करने के लिए? खींचने के लिए, यस, ठीक है। तो जैसे द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचे हैं वैसे ही किसका खींचेंगे? त्रिघात का खींच लेंगे। क्या करेंगे उसमें? पिछलका बेंच तो बड़ी रिलैक्स है, क्या बात है? तो बढ़िया, ठीक है। एकदम दीवार पे काहे उठलता है? y बराबर क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यस। इसको आप px को हटा के क्या मान लिए? y। बात समझ में आ रहा है? अब y आप मान लिए, अब क्या करेंगे आप? बोलिए साहब, फटाफट बताइए। आप क्या बनाएंगे? इस तरह का टेबल बनाएंगे आप, और इस तरह से, अब समझ गए होंगे सारे बच्चे। x का जगह वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू कुछ आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा आप 10 को वैल्यू कम से कम क्या कर लीजिए? निकाल लीजिए, यस। 10 को वैल्यू निकाल लिए, x और y एक्सिस में सारे वैल्यू को क्या कर दीजिए? रख दीजिए, और सभी पॉइंट को हाथ से क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। आपका ग्राफ क्या हो गया? रेडी हो गया। कौन कौन बना लेगा इस ग्राफ को? पक्का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये आपका होमवर्क रहा, किस चीज के लिए? आपको बना के लाना है, राइट, ठीक है ना। उतारिए, पहले नोट डाउन कीजिए, ध्यान दो। अब ये टॉपिक लग गया तो ये क्लोज होगा, उसके बाद कोई उपाय है।
टॉपिक है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में शून्यकों एवं गुणांकों, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट, हालांकि इसको अंग्रेजी में लिखेंगे ही, के बीच क्या संबंध। अंग्रेजी लिख लें हम लोग, रिलेशन बिटवीन जीरोज, शून्य को क्या बोलते हैं, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स यानी गुणांक ऑफ क्वाड्रेटिक क्या पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपदों में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, राइट। ध्यान से समझिएगा सब लोग। पहले तो द्विघात बहुपद जो है वो है हमारा px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना बच्चा लोग। क्या होता है बोलिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां समझिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसका भी गुणांक पूछेगा तो उसके बगल में जो है वही उसका गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का किससे गुना है, ए से, तो एक्स का स्क्वायर का गुणांक कौन हो गया, ए। कोई कंफ्यूजन? चलिए, एक्स का गुणांक, जल्दी बोलिए, एक्स का गुणांक कौन होगा, बी होगा। और अचर पद कौन होगा बोलिए, अचर पद हमारा कौन है, सी। कोई कंफ्यूजन? यानी जहां जहां ए होगा वहां वहां आप एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं, जहां जहां एक्स का गुणांक होगा वहां वहां बी लिख सकते हैं, जहां जहां सी होगा वहां अचर पद या अचर पद के जगह सी लिख सकते हैं कि नहीं। अब ध्यान से समझिए, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं बोलिए, मैक्सिमम 2 है। मान लिया जाए उनका शून्य को हम लोग अल्फा और बीटा के द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। किसके द्वारा, अल्फा। हालांकि ये जो रिलेशन आएगा वो कैसे प्रूव होगा वो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। क्या समझे बात को? फिलहाल समय कम है तो इस वजह से हम केवल उसका रिलेशन बता देते हैं आपको, तो ध्यान से समझिएगा। यदि अल्फा एवं बीटा, यस और नो, द्विघात बहुपद के क्या है बोलिए, 2 शून्यक है। मान लेते हैं कि जो 2 शून्यक है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दिए, अल्फा और बीटा से। ध्यान से समझना, किससे रिप्रेजेंट कर दिए बोलो, अल्फा और बीटा, यस और नो। तो यहां क्या करना है, ये शून्यक यानी अल्फा और बीटा और गुणांक, गुणांक मतलब ए बी सी, अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच क्या संबंध है, यही तो टॉपिक है हमारा। नहीं बोल रहा है, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध, अल्फा बीटा ए बी सी के बीच क्या संबंध है, यही ना हमको बताना है बाबू। समझ में आ रहा है? अब चलो, तो संबंध क्या है ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। पहला संबंध, अल्फा प्लस बीटा, यस, बराबर माइनस बी बाई ए। क्या होता है जल्दी बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रिलेशन याद रखना है।
इसको शब्द में क्या लिख सकते हैं बोलिए? अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं बोलिए? शून्यकों का योग क्या होगा बोलिए? बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए बराबर माइनस, अब बी के जगह किसका गुणांक बोलिए? एक्स का गुणांक लिख सकते हो ना? आया समझ में? अब बटा में ए के जगह किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर का कौन चीज? गुणांक। हालांकि सवाल इसी से बन जाएगा, कौन सा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और दूसरा जो रिलेशन है ध्यान से समझना, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा को हम क्या वर्ड में लिख सकते हैं? शून्यकों का गुणनफल। नहीं, शून्य क्या हो रहा है? गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बोलिए? सी कौन सा पद है बोलिए? अचर पद है। तो क्या लिखिएगा बोलिए फटाफट? अचर पद, और बटा में ए किसका गुणांक? बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है? राइट। तो ये मेन रिलेशन है, ये भी वही रिलेशन का शाब्दिक रूप है, शब्द में लिखा गया है। मेन रिलेशन ये है, उसी रिलेशन को शब्द में हम ऐसे लिखे हैं। एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? और अल्फा इंटू बीटा बराबर, ध्यान में रहेगा। एक थोड़ा सा, एक छोटा सा हम एक्टिविटी कर लेते हैं तो समझ में हमको आ जाएगा। थोड़ा छोटा कर ले इसको। सबको दिख रहा है? अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास, ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। यस, क्लियर है? मान लिया जाए इसका दो शून्य कौन कौन है? अल्फा और बीटा। क्या है? तो आपको इसमें अगर पूछे, किसमें? इसमें पूछे कि शून्यकों का योग निकालिए, यानी कहेगा कि दो शून्य अल्फा एवं क्या है? बीटा है। आया समझ में? तो आपको कहेगा तो ज्ञात करें। क्या करना है बच्चा? कौन चीज ज्ञात करना है? पहला में ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा में ज्ञात करना है अल्फा इंटू बीटा। यानी पहला में शून्यकों का योग और दूसरा में शून्यकों का गुणनफल। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये इधर आता है क्या? नहीं आता है। इधर कर ले हम सॉल्यूशन, जगह बचा हुआ है। कोई दिक्कत? दिख रहा है सबको? सबसे पहले बताओ ए क्या है? बोलो। ए एक्स स्क्वायर के बगल वाला ए क्या है? 2। बी बोलो क्या है? वेरी गुड, -8। और सी क्या है? कोई कंफ्यूजन? सी बराबर क्या है? 5। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी के जगह क्या होगा? -8, अब बटा ए के जगह 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8/2 क्या आया? 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 आया। कौन कौन समझे हाथ खड़ा करे? पक्का समझ में आ गया? अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है? 5/2। ये भी हमारा आ गया। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? जल्दी बोलिए, कितना होगा? 4। और अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2। उम्मीद करेंगे ये इनिशियल कॉन्सेप्ट आप सबका क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन? इसका प्रूफ ये कैसे आया
ये किस तरीके से काम करता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, बेहतर पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज जो बताया गया बहुत अच्छा से सारा चीज़ आप समझे। कोई कन्फ्यूज़न रहा आज तो उतार लीजिए।